आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है और सरकार कब तक इसे देश में लागू करना चाहती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों एक देश एक चुनाव क्या है पहले ये जानेंगे और उसके बाद इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या क्या कानूनी अड़चन है और कौन कौन इसके जो 8 सदस्य हैं इसको बनाने में, एक तरीके से इनका मसौदा तैयार करने में लगे हैं, उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये प्रभावी होगा और कब से होगा इसके बारे में। 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, ये राज्यों की बात कर रहे हैं। अगर राज्य में सरकार गिरती है या फिर लोकसभा का भी अगर एक तरीके से लोकसभा भंग हो जाता है तो इसमें कैसे इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा, इस पर बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा जा सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। सूत्रों की माने तो जस्टिस दोस्तों जो सेवा से निवृत्त जज हैं ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग एक साथ चुनाव पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। इस चैप्टर में क्या है इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई, लेकिन इसी आधार पर अगले 5 साल में 3 चरण में विधानसभाओं में एक साथ लाने की योजना, जिससे पहला एक साथ चुनाव मई जून 2029 में हो सके, तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट की सिफारिश की जाएगी। संविधान के नए अध्याय में एक चुनाव एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिकाओं की सामान्य मतदान सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है तो उसे किस तरीके से संभाला जाएगा, इसके लिए बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा कि यूनिटी गवर्नमेंट की गठन की सिफारिश करेगा। यदि यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला काम नहीं आया तो कानून पैनल सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराई जाएगी। अगर मान लीजिए 2 साल सरकार चलने के बाद सरकार गिर जाती है तो बाकी बचे 3 साल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे, या नहीं कि वहां से जो चुनाव होगी वो 5 साल के लिए वैध नहीं होगी। जितना कार्यकाल बचा होगा सरकार का उतने कार्यकाल के लिए ही दोबारा से चुनाव कराए जा सकेंगे अगर कोई रास्ता काम नहीं आया तो। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी इस आयोग में है। इसके अलावा दोस्तों कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति एक रिपोर्ट पर काम कर रही है, कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसे आप अप्रैल मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 5 विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने की उम्मीद है। क्या अभी क्या संभावना बन रही है? एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम में हाल में ही चुनाव हुए हैं, इसीलिए इस विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे, ये 2029 में पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद वकील है हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता है। 3 नेता हैं इसमें, अमित शाह गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, ये विपक्ष के नेता है। गुलाम नबी आजाद दोस्तों ये प्रमुख कांग्रेस के पूर्व नेता है, अभी डीपीटी पार्टी इन्होंने बनाई है और ये जम्मू कश्मीर से ये नेता आते हैं। 3 पूर्व अफसर भी हैं, NK सिंह हैं, ये 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव। उसके बाद संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो दोस्तों ये सम्माननीय व्यक्ति इस समिति के 8 सदस्य हैं। इसके बाद बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और राज्य विधान में एक साथ चुनाव कराने के 5 जो संविधान में चेंजेस कराने होंगे वो क्या क्या है। अनुच्छेद 83 वह संसद में दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा है। अनुच्छेद 172 यह राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा है। अनुच्छेद 85 यह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से
जुड़ा है। अनुच्छेद 174 वह राज्य और विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा है। ये सभी अनुच्छेद के बारे में आप डिटेल्स जानकारी अगर चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अनुच्छेद 356 यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा है। इसके अलावा अगर दल बदल के आधार पर आयोगता से जुड़े संविधान की 10वीं सूची में भी कुछ बदलाव करने होंगे। तो दोस्तों ये सारे कानूनी अड़चन है अभी और इस पे काम किया जा रहा है, ये 8 वरिष्ठ लोगों के अध्यक्षता में, और आने वाले 2029 में माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब हो सकेगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।